Good morning to all my dear students. How are you? I hope you are very fine. Let us see. आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट लेके आया हूँ। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये कितने तरीके से सॉल्व होता है, कौन कौन से मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, इसको कैसे पहचानोगे। एक्चुअली आपने सुना होगा पहचानो मैं हूँ कौन, तो ये आप कैसे इसको पहचानोगे इसके बारे में कुछ बताना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्वाड, इसका मतलब हिंदी में मैंने बता दिया है, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द टू इन एनी इक्वेशंस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए आप, मतलब जिसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी घात 2 होगी, समझ लेना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन किस तरीके से, ठीक है बच्चे, अब मेरी बात ध्यान से समझना। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ax² bx + c = 0। आप देख पा रहे हैं ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ax² + bx + c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मेरी बात समझ गए। अब आपके सामने देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्या मेथड है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला आपका जो मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चे? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। मेरी बात समझ गए। और आपका जो दूसरा होता है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग स्क्वायर बना करके सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर फैक्टराइजेशन से भी नहीं सॉल्व हुआ, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी अगर नहीं बन पा रहा है, तो आपका जो तीसरा मेथड होता है वो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है श्रीधराचार्य। कौन सा? श्रीधराचार्य मेथड। मेरी बात समझ गए। इन तीनों मेथड का हम अप्लाई करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे, बात देख लीजिए। ठीक, अब आप समझ पा रहे होंगे कि लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चंस जो होता है, जो पहली एक्सरसाइज होती है वो पूछता है कि बताइए कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, कौन सा इसमें द्विघात समीकरण है, पहचानो कौन सा है। इस तरीके के सारे सवालों का जवाब पाने के लिए लेटस, अगर मैं आपके सामने एक सवाल लग देता हूँ, x² + 2x + 3 x³ + 4x + 4 x⁴ + 2x + 3 x + 2x + 3, इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। ठीक, अब इसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि कौन सा ऐसा है जो द्विघात समीकरण है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसकी पावर 1 है, नहीं है, इसकी पावर 4 है, नहीं हो सकता, इसकी पावर 3 है, नहीं हो सकता, हाँ पावर 2 है, इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल सही, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आपको किस तरीके से दिया जाता है, इसको मैं थोड़ा आराम कर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने में एक बहुत प्यारा एग्जांपल ले चुका हूं, x² + 7x + 12 = 0। अब इसको हम फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम श्रीधराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तीनों मेथड आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं जो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा हम फैक्टर के तरीके से कर लेंगे, जो हमें थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, दिक्कत लगेगा, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लेंगे। अगर हम उससे भी नहीं करना चाह रहे हैं, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, फैक्टर ही नहीं बन रहा है, तब लास्ट में आप श्रीधराचार्य लगाएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है किस मेथड से लगाना है। ठीक, अब देखो फैक्टर मेथड क्या बोलता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है। फैक्टराइजेशन मेथड आपका क्या बोलता है, आपको इसके जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, इसको पिक करना होता है। तो कांस्टेंट टर्म जैसे पिक करोगे, पिक करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12। मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आना चाहिए बच्चों, लेकिन प्लस करने पे 7 आना चाहिए। इसका मतलब आप देखेंगे ध्यान से, x² + 4 × 3 = 12 और 4 × 3 कितना होता है? 7। इसका मतलब 4 + 3 लिख सकते हैं, = 12 = 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ध्यान से देखेंगे, x² जैसे इसके पास आएगा 4x हो जाएगा, x3 के पास आएगा 3x हो जाएगा, +12 = 0। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं x को कॉमन करूंगा तो आपका x + 4 हो जाएगा
क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन करता हूँ x प्लस 4, अगर ये दोनों सवाल आपके ब्रैकेट के अंदर सही है, इसका मतलब आपने सही लगाया है। इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बच्चे, जैसे x प्लस 4 आप कॉमन करेंगे, x प्लस 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 3। लेकिन ये जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये फैक्टर है, आपको यहाँ पे रूट फाइंड करना होता है। तो रूट फाइंड करने के आप क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे x प्लस 4 x प्लस 3 आपका आंसर आया हुआ है, इसका मतलब एक आपको पता है सब इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब एक बार आप x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर माइनस का 4, एक बार आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक बार x बराबर माइनस का 3। इसके मतलब इसके 2 रूट्स आ चुके हैं, एक माइनस का 4 एक माइनस का 3। क्या ये मेथड आपको समझ में आया? अगर ये मेथड आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड से जितने भी सवाल आपको दिखाई देंगे एनसीईआरटी में या रसगुल्लार में या जो भी आपके पास बुक्स होंगी सबको लगाना, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है बच्चे, ओके।